पंजाबी समाज के लोगों की महत्वपूर्ण बैठक जय भारत मंडल धर्मशाला हांसी में हुई। बैठक में मृत्यु भोज सहित 13 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें शाही खाने पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया। बैठक में कुछ गर्मागर्मी भी हुई, लेकिन एक मुद्दे को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर सहमति मिल गई। बैठक के बाद क्या कहा विधायक विनोद भैणा ने, देखिए पूरी वीडियो। महीने में 2-4 दिन लेके आप नहीं होते सारे चले तो घंटा काट जाते हैं, घंटा काट जाते हैं। काम निकालना है तो कोई मीटिंग नहीं आई, उससे नहीं बनती आती। इतने मीटिंग करेंगे, कोई अलग तरह की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ पूरी बिरादरी से, जो इतनी बिरादरी बैठी है, जिन साथियों ने ये हमारे को ये फरमान जो जारी किया है, क्या हम किसी को पता है कि उस समाज में किसने जारी किया है फरमान हमारे ऊपर? कोई जानता है इस बात को? इस समाज की सारी बिरादरी आज इकट्ठी हुई है, किस विषय पर इकट्ठी हुई है? इसको बनाने के लिए इकट्ठी हुई है, ना कि हमारे ऊपर थोपने के लिए इकट्ठी हुई है। मैं गलत कह रहा हूं तो भाई मुझे माफ करना। इसमें बहुत सारी चलो अच्छी बातें भी है कि समाज के लिए जो मृत्यु भोज है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, केवल दाल रोटी होना चाहिए। मैं सक्षम हूं तो मैं दाल रोटी भी कर लूंगा, मटर पनीर भी कर लूंगा, सब्जी भी कर लूंगा, हलवा पूरी भी कर लूंगा। लेकिन अगर मेरा भाई को सक्षम नहीं है, उनके ऊपर सोच के देखो क्या बीतती है। समाज में दिखावा करने के लिए जो है वो समाज से पैसे उठा करके जो है अपने ऊपर कर्जा लेने का काम करता है। तो मैं मेरे साथियों, एक मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि सबसे पहले कि एक तो केवल मंत्र है, हम गुरुद्वारे में जाते हैं सिर्फ लंगर और रोटी का प्रसाद हमें मिलता है, दाल और प्रसाद। बाकी जैसे जिसका सुझाव होता है हम लोग आगे रखेंगे। और इसमें एक बात की है हांसी के, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं अपनी भावना प्रकट करना चाह रहा। इसमें लिखा है कि शहर के माननीय विधायक, पूर्व विधायक और सांसद। साथियों, ये जो समाज है ना, ये समाज ही विधायक बनाता है, विधायक हम समाज नहीं बनाता। जब एक बार निर्णय हुआ कि जब समाज की मीटिंग हुई कि कोई भी नहीं बोलेगा, मेरा सुझाव है, बाकी होना ना होना बात सबकी बात है, आप सबने फैसला सुनाना किसमें होगा ही नहीं होगा। विधायक कोई भी होगा, आज कोई है, कल कोई हो, परसों कोई हो, सभी के लिए की बात है ये। मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, माफ करना कोई अगर मेरी बात बुरी लगी हो। अगर जो भी आदमी उस संसद में जा रहा है, रसद क्रिया में जा रहा है, मैं राधा स्वामी को मानता हूं तो मैं राधा स्वामी का दर्शन करा सकता हूं, मैं नंदन सदगुरु को मानता हूं तो वो करा सकता हूं, मैं अखंड साहब का पाठ करा, जो मेरी श्रद्धा भावना में अपने भाव के हिसाब से अपना पाठ पूरा करा सकता हूं। तो मुझे यह लगता है कि हमें 1 घंटा मात्र समाज को वहां जाकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करनी चाहिए। माइक पर बोलने से श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी कोई सूत्र नहीं। तो हम सब बराबर हैं। इस समाज ने उस विधायक को बनाया तो वो समाज के साथ ही बैठेगा, मैं ये मानता हूं। और मेरी एक और विनती है, जब स्वर्गीय काव्य अमित नगर जी कभी पंजाबी सभा किया करते थे तो मंच नहीं लगा करता था। सब बराबर है, यहाँ पर दरी लगी थी, सब बराबर बैठने चाहिए थे नीचे, और वहां बैठ करके सब अपने सुझाव साझा करते। तो आज ये भी एक नई रीति शुरू हुई, इस समाज में बैठ करके कुछ, चलो हमारे आदरणीय ऐसा मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बनता है समाज सब आगे तो सब बराबर होता है। कोई प्रधानमंत्री बना बन जाए, वो भी साथ में बैठ करके बात सुनकर बात करें। और बाकी सबसे, शायद यहाँ सबसे छोटा भी हो, लेकिन छोटा वो बड़ी बात करने जा रहा हूँ। आप सबसे माफी भी चाहूंगा कि मैंने ऐसी बातें की, यदि किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ आपसे। तो मैं इन सुझाव के साथ, बाकी मैंने ये पढ़ा नहीं है अभी पूरा क्या लिखा हुआ है, तो एक मैं और सुझाव देना चाहता हूँ कि आज यहाँ से 15 आदमी की, 20 आदमी की, जो भी समाज चाहे तो कमेटी बना लेगा नाम से। मैं भी खूब ज्यादा बैठ करके, आप थे क्या? बोला नहीं। आप थे क्या? बोले नहीं। तो मैं फिर ये फरमान किसने हमारे ऊपर थोप दिया? ये थोपने का ही काम हुआ। आज हमारा डिसीजन था। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ,
ये अखबार में भी एक कटिंग लगी है, बड़ी अजीब बात है। इस अखबार में चलो कहना अच्छी बात है, समाज को इकट्ठा करने के लिए हमें कहना भी चाहिए समाज इकट्ठा हो रहा है अपने समाज में एकत्रित करने के लिए, लेकिन इसमें तो सारे फैसले सुना दी, फिर ये सरदारी किस काम की, क्यों इकट्ठी करा गया हमसे? जब इतनी बात हुई तो हम सब क्यों इकट्ठे हुए? जब हमें फैसले सुनाना था तो हम व्हाट्सएप कर सकते, बात खत्म, अपनी समाज ने फैसला सुना है, हमने सहमति कर दिया। जब सारी बातें निर्णय ले लिया गया, फिर हमें बुलाने का औचित्य क्या है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, बता दो। मैं किसी व्यक्तिगत आदमी की बात नहीं कर रहा, आप पर्सनल मत करो इस बात को। सतीश कांडला जी की या विधायक जी की किसी की बात नहीं कर रहा मैं समाज में नहीं आता क्या? मेरे दादा ने 3 बार यहाँ आप सबने मिलकर विधायक बना, मैं समाज का आदमी नहीं हूँ, मुझे समाज से बाहर कैसे कर सकते हो? आपने हमने मेरे को पूछा, शेट्टी साहब शहर के प्रमुख समाज सेवी में गिने जाते हैं, उनसे पूछा क्या पूछो? मैं अभी नारायण साहब से पूछा बोला मेरे को भी नहीं पता। यार बड़ी अजीब बात हो गई, किसी को पता ही नहीं एक बात का। अच्छी बात है, समाज को इकट्ठा करने हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज एक ग्रुप होकर के, क्योंकि हम दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं। तो मेरी आपसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना यही विनती है कि आज यहाँ से जो भी डिसीजन लेकर के जाए, अपने यहाँ पर आप सब लगभग शहर के सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, सभी मेरी सरदारी बैठे हैं, आप यहाँ से निर्णय लें कि किस किस हमारे बुजुर्ग को, कुछ युवाओं को भी, कुछ बुजुर्गों को भी जिम्मेवारी देनी चाहिए मिलजुल करके। तो मैं तो आज आपसे यही विनती आग्रह करूंगा कि आप यहाँ पर अपने आप चुन करके एक 20 आदमी की, 25 आदमी की, 15 आदमी की, जैसे भी आप एक कमेटी बनाए अपने समाज की, और उनके ऊपर आप छोड़ देंगे, जो वो डिसीजन लेंगे हमारे से मत होगा। लेकिन ऐसे नहीं आपने फरमानदारी कर दिया मुसलमान को मान लेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। बाकी जैसे सब कहेंगे मैं सबके साथ हूँ, सबके पीछे चलने का काम करूंगा। आप सबने मेरी बात सुनी, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबी एकता जिंदाबाद। कुरीतियाँ विशेष तौर पे मृत्यु भोज पे कहीं टेबल लगाने का काम हो रहा था, कहीं कुर्सियां लगाने का काम हो रहा था, तो समाज काफ़ी दिनों से इस पे चिंतन कर रहा था। आज समाज के प्रबुद्ध लोगों ने एक मीटिंग करके इस सारे बातों पे विचार विमर्श किया, गहन मंथन किया और कुछ ऐसे नियम बनाए। उन नियमों के लिए पूरी बरादरी ने सर्वसम्मति से उन नियमों को पास किया और वो नियम सारी बिरादरी सर्वसम्मति से स्वीकार करेगी और मृत्यु भोज विशेष तौर पे भविष्य में उन्हीं नियमों के अनुसार ही होगा जैसे नियम बनाए गए हैं। नियमों की लिस्ट हमारे यहाँ सतीश जी के पास है, एक एक नियम हमने पढ़ के भी सुनाया है और एक एक नियम पे बिरादरी से पूरी तरह से हाथ खड़ा के समर्थन लिया गया है। सारी बिरादरी ने समर्थन किया है और उन नियमों को पास किया गया है। विधायक वाली बात पे कुछ लोग कह रहे थे कि ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। विधायक की वाली बात के लिए कुछ लोग कह रहे थे किसी को ना बोलने दी जाए, किसी को कोई कह रहे थे विधायक को बोलना चाहिए, तो उसके लिए 15 आदमियों की कमेटी बना दी गई है। वो 15 आदमियों कमेटी जो फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा। ये नियम सर्कुलेट कैसे किए जाएंगे पंजाबी समाज में? ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, और जब कभी भी रस्म पकड़ी होगी अखबार में भी दे दिया जाएगा, रस्म पकड़ी में अनाउंस भी कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना के इसका प्रचार किया जाएगा। तो कहा कि पंजाबी समाज की तरफ से जो निर्णय लिया गया तकरीबन पर सहमति बन चुकी है और फैसला मान लिया लोगों ने, लेकिन एक बात पर सहमति नहीं बन पाई कि जो भी रस्म पकड़ी होगी उसमें शोक संदेश में विधायक अपना शोक प्रकट कर सकता है, नहीं कर सकता, विचार रख सकता नहीं कर सकता, उसको लेकर कमेटी बनाई गई है। कमेटी 15 दिन के अंदर फैसला लेगी, उसके बाद ही उसका निर्णय होगा। लेकिन नोक झोंक और शोर शराबे के बीच पंजाबी समाज ने फैसला जो निर्णय लेना था वो ले लिया, उस पर सहमति बन गई है। सर क्या लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, सही है, ऐसा होना चाहिए। मान लिया है? हाँ जी, जो फैसला लिया गया वो मान लिया? मान्य है, बिल्कुल मान्य है, कोई दिक्कत नहीं आई? ना कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।